गुरु दीक्षा, ये नाम ही अपने आप में इतना अलौकिक है, इतना ताकतवर है, इतना शक्तिशाली है कि आपको बलवान बना देता है। गुरु दीक्षा लेने में किसी भी प्रकार का कोई नियम नहीं है। पूजन पद्धति से जब आप ऊपर उठते हो, पूजन पद्धति से जब आप कई हजार फुट ऊपर उठ जाते हो, उसका नाम है गुरु दीक्षा। और मिनिमम कितने मंत्र कर सकते, कितने नाम जप सकते हैं? कम से कम एक बार भी अगर आपने उस मंत्र का स्मरण कर लिया, कितना, कम से कम एक बार आपने कर लिया, तो भी आप अपराधी नहीं हो। लेकिन अगर एकदम भी आप जप नहीं कर रहे हैं तो आपको गुरु दीक्षा लेने का कोई मतलब नहीं बनता। अधिक कितना करें, ज्यादा से ज्यादा कितना कर सकते? बोले अधिकस्य अधिकम फलम, जितना ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो, कोई उसमें प्रतिबंध नहीं है। बाकी सारे के सारे जप पद्धतियों में एक नियम है, आप आगे जाके पीछे नहीं आ सकते, बढ़ते क्रम में कर सकते हैं। आज 2 माला किया तो कल 4 कर लिया, पर 4 के बाद अब 3 नहीं कभी होगा। 4 से 5 तो कर सकते हो, 5 से 4 नहीं कर सकते हो जप पद्धति में। लेकिन गुरुमंत्र के जप में आपने आज 50 माला कर ली, कल आपको समय नहीं है, आपने एक बार बोला तो वो कल वाली 50 आज में एड ऑन हो जाएगी और आपका एक मंत्र भी उसी आधार पर काम करेगा जैसे 50 माला काम करती थी। हाँ, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। तुम सुबह कर सकते हो, तुम शाम को कर सकते हो, तुम दोपहर में कर सकते हो, तुम घर में कर सकते हो, तुम प्रतिष्ठान में कर सकते हो, तुम रास्ते में कर सकते हो, तुम मंदिर में, शिवालय में, जहां भी चाहो, जिस स्थिति में चाहो इसको तुम जाप कर सकते हो। और एक बात कहूं, शुद्ध होकर स्नान करके, नवीन वस्त्र धारण करके, दिया जलाकर, आसन पर बैठकर, गौमुखी लेकर, गुरु जी को सामने बिठाकर महादेव का दर्शन करते हुए करें तो अधिक लाभ है। बिना स्नान भी किए अगर तुम श्रद्धा से गुरुमंत्र जाप कर रहे हो तो किसी भी प्रकार का कोई अपराध नहीं है। हाँ, ये तो तुम्हें समझ लो, बिना पढ़े लिखे ऐसी तुम्हें पदवी मिल रही है, बिना पढ़े लिखे तुम्हें ऐसा प्रमाण पत्र मिल रहा है कि इस प्रमाण पत्र को देखते ही कोई भी तुम्हें शिक्षित और विद्वान समझ लेगा। कोई भी मतलब कौन? उस परालौकिक शक्तियों की बात कर रहा हूं। ये तो सांसारिक चीजें हैं, बाहरी चीजें बहुत थोड़ी सी हैं, इसके अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है। इसके अंदर इतनी सारी चीजें हैं, तुम्हारा भविष्य, तुम्हारा आने वाला कल, तुम्हारा अगला जन्म, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां, तुम्हारे बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चे, और जाने क्या क्या छुपा हुआ है। वहां तुम्हें बहुत लाभ होता है इससे। ये मैं आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताऊं, ये जो गुरुमंत्र, गुरु दीक्षा, ये जो पद्धति है ना, ये सही में अगर वास्तविकता में तुम समझो तो गुरु के लिए नुकसान का सौदा है, शिष्य के लिए फायदे का सौदा है। क्यों? गुरु की अपनी साधना शिष्य के साथ बढ़ जाती है। ये वो धन है कि सब मिलाकर एक जगह इकट्ठा होता है और जितने भी लोग होते हैं बराबर बढ़ जाता है। किसी ने 1000 माली किए, किसी ने 5000 किए, किसी ने 2 लाख किए। हमारे यहाँ आश्रम में 4000 आचार्य पाठ कर रहे हैं, जप कर रहे हैं। जब बटेगा तो सब में बराबर बराबर बढ़ जाता है। तुम खूब धनवान हो जाते हो रातों रात। हाँ, तुम ऐसी असीम संपत्ति के मालिक हो जाते हो जहां तुम्हें कुछ करना नहीं, चेक उठाओ, जितना चाहो भरो और काट कर दे दो, वो कैश हो जाएगी। तुम्हारी जानकारी के लिए बताऊं, ये जो नोट है ना, इस नोट में कोई ताकत नहीं है। इसमें नीचे जो सिग्नेचर है ना, उसमें ताकत है। वो सिग्नेचर करने वाला एक सादे कागज पर लिख दे कि मैं धारक को 1 करोड़ रुपए अदा करने का वचन देता हूं और नीचे सिग्नेचर कर दे, आप रिजर्व बैंक जाओ, आपका पास हो जाएगा। हाँ, तो बस वही ताकत तुम्हारे अंदर आ जाती है। तुम अपने परमात्मा के बैंक के गवर्नर हो जाते हो। तुम जितना चाहो उतना निकाल लो, वहाँ असीम संपत्ति जमा है। तुम जितना भी चाहो उतना तुम्हारे काम आ जाती है। तो तुम तो बलवान हो जाते हो, तुम धनवान हो जाते हो, यशवान कीर्तिवान हो जाते हो। तभी तो कहता हूँ, गुरु बलवान तो चेला, गुरु अगर सक्षम हो, गुरु बलवान हो, गुरु साधना संपन्न हो तो चेला पहलवान, चेला धनवान, चेला यशवान, चेला कीर्तिवान और चेला का बेड़ा पार। ये तुम्हारे लाभ की व्यवस्था है। हाँ, बोलो शंकर भगवान की जय।